हेलो क्लास, वेलकम टू श्रेयस शर्मा में यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस मैथ्स कोचिंग। और मैं हूँ श्रेयस सर। दोस्तों आप सब जानते हो कि कल तक हमारे 2 लेसन पूरे हो चुके हैं, एक ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी और एक अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। सो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेक्चर नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा था अगर 2 लेसन हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ अलग सी ऐसी एक्टिविटी या फिर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों आज मेरी एक अलग करिकुलर एक्टिविटी पे मेरी एक पहली वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले आज मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। मतलब आप कह रहे हो कि सर यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो है, तो आप वापस से क्यों डाल रहे हो, उसमें ही कॉपी करोगे। नहीं दोस्तों, दरअसल आप जो वीडियो देखते हो ना वो हाईयर स्टैंडर्ड के लिए होती है, और ये जो वीडियो है ना वो बेसिक, यानी अगर ये वीडियो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लड़का भी देख लेता है और यूपीएससी एमपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा है वो लड़का भी अगर देख रहा हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों, हम स्टेप्स फॉलो नहीं करते, क्या हमारी गलती होती है, हमें प्रॉब्लम कैसे लिखना होता है। अब आप 10th स्टैंडर्ड का ले लीजिए, 12th स्टैंडर्ड का ले लीजिए, या फिर कौन से भी स्टैंडर्ड का ले लीजिए, आप कौन से भी स्टैंडर्ड में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब बच्चों के लिए दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त हैं उन सब बच्चों के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो लाया है। और हम ऐसे करते जाएंगे दोस्तों। अगर 2 लेसन हमारे ख़त्म हो जाते उसके बाद हम अलग से कोई तो भी वीडियो मेडिटेशन क्या मैं और वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं कैसे आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि हमें मैथ्स कैसे सॉल्व करना है। मैं इसके ऊपर आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स देने वाला हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे करिकुलम एक्टिविटीज़ हम पूरे साल भर में करने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को आज शुरुआत करते हैं। बहुत ही ईजी मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू हो चुकी है और आप सब देख रहे हो टिप्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, हाउ टू स्टडी मैथ्स। दोस्तों देखिए, मुझे बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं है। क्योंकि मुझे भी जब मैं आपको कहूँ कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में गया तो मुझे मैथ्स में मैं आपको बता सकता हूँ 50 मार्क का अगर हमारा पेपर हो तो मुझे 50 में से आप कह सकते हो 24, 25, 30 मिल गए तो मेरे लिए बहुत थे। लेकिन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया दोस्तों, ठीक से सुनिएगा दोस्तों, 9th में मैं जब आया ना तब प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, मैंने कहा कि अरे मुझे क्यों नहीं आ रहा है। पहली बात, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, सब बच्चे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी के बाद मुझे जब मतलब 80 मार्क का हमारा पेपर था, 80 ऑन मुझे एक बार 80 ऑन 80 मिले थे, आउट ऑफ स्कोर किया था दोस्तों मैंने। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आप देखिए ना 30 और 20% से सीधा 100% लाने वाला बच्चा अगर इतना कर सकता है तो आप डेफिनेटली आप मुझसे ज़्यादा होशियार हो। इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल टिप्स सॉल्विंग फॉर मैथ्स प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ दोस्तों। अब बेसिकली इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, अगर कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम हो तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कोई रूल फॉलो नहीं करते, कैसे भी सम लिख लेते हैं, बस लिखना है इसलिए लिखते हैं। हमें वैसा नहीं करना है दोस्तों, हमें वैसे बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, स्टेप वाइज क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो, ना दोस्तों, तो क्या करना है, क्वेश्चन को तोड़ना है। आप मेरे पिछले वीडियो सब देख दीजिए, मैंने सारे वीडियो में एक वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्वेश्चन को तोड़कर पढ़ना होता है दोस्तों। अब देखिए, अब मैथ्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स में जितने कंसेप्ट है उतने कंसेप्ट कौन से भी वीडियोस कह सकता हूँ मैं, कौन से भी सब्जेक्ट में नहीं होते दोस्तों, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मैथ्स एक हमारा भविष्य में काम आने वाला, आप जब तक हो इस धरती पे तब तक आपको मैथ्स काम आने ही वाला है दोस्तों। आप कौन से में साइड में जाओ, अगर आप बायोलॉजी भी लेते हो, डॉक्टर बनते हो, तो भी आपको मैथ लगेगा ही ना दोस्तों। मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ सकता दोस्तों। इसलिए मैथ्स को हमें सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं एक बात सीखा हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी कुछ भी हो, अगर जो चीज़ के पीछे हम नहीं लगते ना दोस्तों, जो चीज़ से हम दूर भागते हैं ना दोस्तों, तो वो चीज़ हमारे पीछे लग जाती। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं मैथ्स के पहले पीछे नहीं भागता था, मैं उससे
छुड़ा लेता था, मतलब मुझे मैथ्स नहीं करना है, मुझे आता ही नहीं, तो मैं क्या मतलब मैं छोड़ देता था, ऐसे निगलेक्ट करता था, तो वो मेरे पीछे ही लग जाता था। लेकिन अब मैं उसके पीछे हूँ तो वो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता ना दोस्त। ऐसे ही हमें सारे सब्जेक्ट में कर रहा है। मैं मैथ्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपको आता हो, हिस्ट्री हो, मराठी हो, हिंदी हो, लाइक दैट एनी ऑफ द सब्जेक्ट विच यू डोंट मीन्स यू आर वेरी टायर्ड टू डू दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस। अब बहुत टीचर कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, बस प्रैक्टिस करनी चाहिए मतलब क्या? आपने कभी उनसे पूछा है कि सर प्रैक्टिस करना मतलब क्या करना होता है हमें? सो दोस्तों, प्रैक्टिस करना मतलब सिर्फ एक सम 10 बार, 15 बार, 20 बार लिख के उसे प्रैक्टिस नहीं कहते दोस्तों। हम उसे सिर्फ हम क्या कहते हैं, मतलब लिखने को कहा है गधा मजूरी, उसको मराठी में कुछ ऐसे शब्द है वो हम इस्तेमाल करते हैं, बस लिखना है लिखना है लिखना है। वैसे नहीं दोस्तों, हमें लिखना नहीं है दोस्तों, हमें याद करना है। रट्टा नहीं मारना है दोस्तों मैथ्स में कभी। बहुत बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं, रट्टा मतलब रट लेते हैं, मतलब देखिए अब ये सम है पूरा लर्न करना है एक बड़े आंसर की जैसा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप ऐसा करोगे ना तो आप कभी मैथ्स सीख ही नहीं पाओगे। मैथ्स सीखना कैसे? बहुत ही ईजी। अब देखो, ये लड़की भी मैथ्स करते करते सो गई। दोस्तों, मैथ्स एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि मैथ्स में जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उतना कौन से भी सब्जेक्ट में नहीं होता है। आप इंग्लिश लिख दीजिए, आप मराठी लिख दीजिए, आप सारे लैंग्वेजेस के जो इतने सब्जेक्ट हैं आप उसमें दीजिए, ग्रामर है, ग्रामर में दिमाग लगाना नहीं होता है। अगर आप एक छोटी सी भी ट्रिक जानते हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैथ्स का वैसा नहीं है दोस्तों। मैथ्स में एक सम के लिए हज़ारों ट्रिक्स होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रिक फॉलो करते हो। आप समझ रहे हो, आप कौन सी ट्रिक फॉलो करते हो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको 1000 बार कहता हूँ दोस्तों कि कभी भी मैथ से डरना नहीं, बस सॉल्व करना है। अब पहली बेसिक टिप, अगर कोई भी टीचर आपको कौन सा भी सम दे दे, आपको नहीं आ रहा है, आप सीधा कह दीजिए नहीं आ रहा है टीचर, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर टीचर अच्छी हो, उसने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत खूब बात। मुझे तो बहुत आनंद होगा कि कोई भी टीचर आपको न चिल्लाते हुए आपको वो सम एक्सप्लेन कर रही है। अगर तब भी ना आ रहा हो तो दोस्तों क्या करना है बेसिकली, आपके पास टेक्स्ट बुक्स होगी, नहीं होगे तो मैंने पीडीएफ कहाँ से निकालनी है मैंने बता दिया है, कहाँ से टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी। सीधा टेक्स्ट बुक निकालनी है, बेसिक सब पढ़ना है। अगर 10th की एक सम आया है जो लाइंस पे डिपेंड है या फिर सिमिलरिटी पे, अगर लाइंस हमें पैरेलल लाइंस नहीं आ रहा है तो जाके पीछे जाना है हमें। 9 की टेक्स्ट बुक निकली, पैरेलल लाइंस में क्या है, सब कुछ बेसिक क्लियर करना है। जो वो सम उसी दिन सॉल्व करना है एक बार। ठीक से सुनिएगा, मेरी पहली टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही सम पहले ही दिन ही एक बार सॉल्व करना है। एक बार सॉल्व करने के बाद अब सर आप कहेंगे कि एक ही बार सॉल्व करना है। जी दोस्तों, एक ही बार सॉल्व करना है। उसके बाद वही सम 3 दिन के बाद, वही सम, ठीक से सुनिएगा दोस्तों, 3 दिन के बाद वही सम हमें वापस से एक बार सॉल्व करके देखना है हमें आ रहा है या नहीं। अगर तब आपको आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखकर सॉल्व करिएगा। फिर वही 2 दिन के बाद, देखिए दोस्तों मैं टाइम है, इन बिटवीन टाइम जो डेज़ है मैं कम कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद वो सम आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसेप्चुअली पहले दिन आपने क्या किया, कंसेप्चुअली सारा पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने क्या किया, देख के पूरा एक बार सॉल्व कर दिया, और तीसरे दिन आपको ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ साइंटिफिकली अगर हम कोई भी कंसेप्चुअली पढ़ लेना दोस्तों, तो हम वो चीज़ कभी भी भूल नहीं सकते। अब देखिए, आप खाना भूल गए हो, नहीं ना दोस्तों, आप खाना अपने मुंह में डालते हो ना, वैसे ही है दोस्तों, यहाँ पे भी वैसे ही है। हमें मैथ्स भी ऐसे ही करना होता है, कुछ भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, सब्जेक्ट ईजी है। अब हम आगे बढ़ते। बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमारा आंसर हमें फास्ट सॉल्व करना है, सर हमारा आंसर आता है लेकिन सारे बच्चे हमारे आगे चले जाते हैं, हम पीछे ही रह जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आंसर बताने की पारी आए तो टॉपर बच्चे पहले आंसर बताए। दोस्तों, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। आप कहेंगे कि सर आपने अभी कहा कि प्रैक्टिस नहीं करना है। दोस्तों, मैंने अभी क्या कहा मैंने, आपने ठीक से नहीं सुना दोस्तों। अभी मैंने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे इसमें प्रामाणिक माना, मतलब क्या कह सकते हैं हम उसे, ट्रूथली हमारे से खुद से ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे कि हमें आ सकता है दोस्तों। एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी, हाँ दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कि हर एक सब्जेक्ट में पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर एक सम आ गया, आपको दे दिया और आप कह रहे कि अरे मुझे आ ही नहीं सकता, तो आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी नहीं आएगा। आप अगर अच्छे मार्क्स से भी पास हो जाते हो अगर एक सम आपको नहीं, आपके आउट ऑफ रह गए, आपको वो सम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव हमेशा सोच रहे होते हैं।
अब स्कूल चालू नहीं है तो हमें ये काम करना ही होता है दोस्तों। अब दिन भर में 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा तो दे ही सकते हो ना, 1-1.5 घंटा मैथ्स को तो दे ही सकते हो आराम से, क्योंकि स्कूल भी बंद है, कुछ नहीं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी अभी शुरू हो रहे हैं या फिर नहीं, 15 जून से। मुझे अभी एक ऊपर से न्यूज़ में आया था, मुझे भी ऊपर से एक मेल आया था कि सर 15 जून से हमारी शुरू हो रहा है लेक्चर्स स्कूल में, ऑनलाइन ही शुरू होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, घर बैठे बैठे मैथ्स सॉल्व करते रहना है दोस्तों। अब पिछले साल तो आप जानते हो कि आप एग्ज़ाम्स कुछ हुए नहीं, अब डायरेक्टली 10th में आ गए हो। तो दोस्तों पिछले साल का जो भी रह गया हो वो मैंने आपको कहा है कि मुझे कनेक्ट होकर आप मुझे बताते जाइएगा, मैं सॉल्व करके दूंगा, आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत ही ईजी होने वाला है ये। इतना टास्क ईजी है ना दोस्तों आपके लिए, मैं बता रहा हूँ कि आप ये कर ही सकते हो दोस्तों। मैथ्स सब्जेक्ट ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बस 3 बार एक सम 3 बार अगर आपने सॉल्व कर लिया ना एग्ज़ाम से पहले, आप कभी भूल ही नहीं सकते। एग्ज़ाम से पहले क्या, आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो सम रह जाएगा। मैं जानता हूँ ना दोस्तों, मैंने भी वैसे ही किया था। मेरी खुद की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। आपको कैसी ये स्ट्रैटेजी लगी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो दोस्तों ये थी मेरी खुद की स्ट्रेटजी मैथ्स के ऊपर जो मैंने आपके लिए बताई। बहुत बच्चे कह रहे थे, रिक्वेस्ट करे कि सर आप इतने परफेक्ट हो तो मुझे प्लीज़, देखिए मैं खुद को परफेक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे परफेक्ट दिखने चाहिए दोस्तों। आप कभी भी कम नहीं गिरने चाहिए। अगर बाकी बच्चों को आ रहा है तो आपको भी आना ही चाहिए, और मेरे क्लास के बच्चे कभी पीछे नहीं रह सकते, ये मैं मानता हूँ। सो दोस्तों आप भी परफेक्ट हो सकते हो, बस मैंने जैसा कहा ना वैसे ही करना है, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 आउट ऑफ मार्क्स बिल्कुल भी मिलेंगे। सो दोस्तों जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे मैं हूँ, आप एब्सोल्युटली फ्री है, बस ऐप डाउनलोड करना है, मुझे कनेक्ट हो जाना है और आप अपने सारे डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। कुछ भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरे मैथ्स टिप्स कैसे पसंद आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सब बच्चों को पता चलना चाहिए कि मैथ्स सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बच्चे मैथ्स सब्जेक्ट को लेके बहुत टेंशन में होते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। वो ये वीडियो देख के उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जग जाएगा। दोस्तों अगर आपको प्लीज़ वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आपके पास में वीडियो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लेके आऊँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। दोस्तों अलजेब्रा का नया लेसन मैं शुरुआत करने वाला हूँ। सो दोस्तों कल हम फिर से नए लेसन के साथ मिलेंगे, हम नए लेसन की शुरुआत करने वाले हैं। सो thank you for everybody for giving your time to me. All the best. Stay home, stay safe. Jai Hind.